A very sweet good morning student. I am your EVS teacher Ifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start your new chapter 12. How is the weather for final exam? 10 और 11 हमने कंप्लीट कर दिया है और जो अच्छी तरह लर्न कीजिए. आज हम आपका 12 लेसन पढ़ेंगे. हाउ इज़ द वेदर. वेदर किसको बोलते हैं? मौसम को. सबसे पहले आप गेट सेट देखिए. हाउ इज़ द वेदर टुडे. आज का वेदर कैसा है. जो नीचे पिक्चर बनी है उसको देखिए. द करेक्ट बॉक्स यू मे पुट टिक इन मोर देन वन बॉक्स. आप एक से ज़्यादा को भी कर सकते हो. वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे. आप देख रहे हो आजकल कभी धूप होती है, कभी बादल होते हैं, कभी फॉग हो रही होती है और कभी बारिश. अब ये ऐसे दिख रहा है जैसे पिक्चर में. आप इसको चेंज भी कर सकते हो. दिख रहा है कि बारिश हो रही है और थोड़ी सी विंड चल रही है, तो मैंने इसलिए विंड और रेन को टिक किया है. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. 80 पेज पे. सम डे आर हॉट, सम डे आर कोल्ड, सम डेज आर कूल एंड विंडी. कुछ दिन गर्म होते हैं, कुछ दिन सर्दी के होते हैं और कुछ दिन ठंडे भी होते हैं और साथ में हवाएं भी चल रही होती हैं. ये सब चीज़ें आपने इन दिनों में देखा होगा. जब धूप होती है तो आप सबको थोड़ा हॉट फील होता है. फिर शाम को जब कभी मौसम चेंज होता है, बादल आ जाते हैं तो ठंड लगती है और कई बार ठंड भी हो जाती है और साथ में तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं. वेदर अफेक्ट व्हेन weather affects what we wear and what we eat and what we do. मौसम के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें खाते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ करते हैं. ए हॉट एंड सनी डे. गर्म और धूप वाला दिन. द सन शाइन ब्राइटली ऑन द सनी डे. जो सन होता है वो शाइन करता है तेज़ी से सनी डे, धूप वाले दिन में. तब हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है तो हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी हवाएं लेती हैं और कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू स्टे कूल. हम कॉटन क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हॉट में, सनी डेज़ में जब बहुत गर्मी होती है, क्योंकि वो हमें ठंडा महसूस करवाते हैं. वी लाइक टू गो फॉर स्विमिंग ऑन द वार्म डे. हमें गर्मियों में मन करता है तैरने का, स्विम करने का, नहाने का, क्योंकि हमें गर्मी फील होती है. ये सामने आपको एक पिक्चर बनी हुई है, आप इसमें देख रही हो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है. कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई आइसक्रीम ले रहा है, कोई रेत के घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई आराम से छाता लगा के सो रहा है, कोई पानी में स्विम कर रहा है, कोई सेल कर रहा है बोर्ड से. कोई ना कोई इसमें एक्टिविटी हो रही है. ए हॉट डे एंड सनी डे. ये कौन सा है? गर्म दिन और तेज़ धूप वाला दिन. नीचे कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं. ये पहले से किसी ने मेरी बुक पर किया है, शायद प्रीवियस ईयर में किसी ने यूज़ किया होगा. हम इसको पढ़ के देखेंगे, अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको चेंज करेंगे. इट इज़ वेरी डैश इन समर. समर में क्या होता है? गर्म, हॉट होता है. वी लाइक टू सिट नियर. हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं? कूलर और फैन व्हेन वी फील हॉट. जब हमें गर्मी लग रही होती है तो हम ज़्यादा कूलर के आगे बैठते हैं या फैन के आगे बैठते हैं, जिससे हमें थोड़ी ठंडक मिलती है. वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक एंड. हम पीने में क्या पसंद करते हैं? कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम. तो ये फिल सब ठीक ही हैं, तो आप भी इस तरह फिल करके रखें. ये आपको पेपर में भी आएंगी. आइसक्रीम. अब आप 81 पेज पे आ जाइए. एक कूल डे. पहले हमने समर डे पढ़ा कि समर में हमें क्या क्या पसंद आता है, क्या क्या हम खाना पसंद करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और हमें क्या क्या चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कूल डे, ठंडी, जब ठंडा मौसम होता है. द डेज एंड नाइट आर कोल्ड इन विंटर. सर्दियाँ, जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हो दिन भी ठंडा है और रात भी ठंडी है. समटाइम वेरी कोल्ड विंड ब्लो. कहीं पर क्या होता है? ठंडी हवाएं चलने लगती हैं. समटाइम इट रेन्स एंड वी फील कोल्डर. और साथ में बारिश भी होने लगती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लगती है. आप सब बच्चे इस टाइम ये चीज़ महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये आजकल के वेदर में हो रहा है ये सब कुछ ठंड में. इट्स स्नो इन द माउंटेन. क्या होता है? पहाड़ियों पर स्नो होती है. बाकी आपको आगे पीछे आपके भी हुई है स्नो, आप सबने देखी इस बार स्नो. तो क्या हो रहा है? ठंड की वजह से स्नो होती है और ठंड हो जाती है. ज़्यादातर पहाड़ियों पर ही स्नो होती है. चिल्ड्रन मेक स्नो मैन एंड प्ले विद देम. बच्चे क्या करते हैं? स्नो मैन बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उनसे खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं. अब आपके सामने एक पिक्चर दी है. ए वेरी कोल्ड डे. एक ठंडा डे है. देखिए, कोई बर्फ़ पर राइडिंग कर रहा है, कोई स्नो मैन बना रहा है, कोई उसकी उसी हेल्प कर रहा है, कुछ आग जला के आग सेक रहे हैं, इकोमोस भी बना हुआ है. तो आपको पता चल रहा है कोल्ड डे कैसा होता है और आपको पता चला हॉट डे कैसा होता है. इट इज़, आप देखिए ये भी पहले से किसी ने बुक पर कर दी है, ये क्रॉस भी किसी ने डाले हैं. ये हम रीड करके इसको ठीक करेंगे. देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है.
इट इज़ वेरी डैश इन विंटर, विंटर में क्या होता है, आप कोल्ड भी लिख सकते हो और कोल्डर भी लिख सकते हो। इट इज़ वेरी कोल्डर इन विंटर, इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, बहुत ठंडी होती है। वी वियर, हम क्या पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स टू स्टे वार्म, हम हमेशा गर्म कपड़े और वूलन पहनते हैं जो एनिमल के फर से बने होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, गर्मी। ऑन ए कूल डे वी लाइक टू हैव, हमें क्या क्या चाहिए, जब हमें ठंड लग रही होती है हम क्या खाना, जैसे गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही ठंड में हम क्या खाना पसंद करते हैं, हॉट ड्रिंक्स, गर्म चीज़ें, चाय होगी, कॉफ़ी होगी, हॉट मिल्क शेक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हॉट टाइप की होती हैं जो हमें अंदर से और गर्मी देती हैं। लुक एट द पिक्चर अबव, इस पिक्चर को देखिए ऊपर वाली को, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 थिंग्स, ये एक्टिविटी आपने करनी है। ये क्रॉस पता नहीं किसने डाले हैं, मैंने नहीं डाले हैं, पहले प्रीवियस क्लास में जिसने ये बुक यूज़ की है उसी ने डाले हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 थिंग्स विच टेल यू डैट इज़ विंटर, इसमें से आपने 4 चीज़ें ऐसी लिखनी है, मैं आपको समझा देती हूँ, ये सब लिख के मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो सबने वुलन के क्लॉथ्स पहने, एक चीज़ ये होगी। दूसरा हमें ये दिख रहा है कि हर जगह स्नो ही स्नो है, 2 होगी। एक तो फायर जलाई हुई है, 3 होगी। और एक मोस बनाया है जिसमें ठंड कम लगती है। तो 4 चीज़ें आपको जो अच्छी लगे आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 चीज़ें लिख सकते हैं कि इसमें आपको कैसे पता चल रहा है कि ठंड है। नेक्स्ट क्लास में आपको बता रहा है पिक्चर में रेनी डे। अब बारिश का दिन कैसा होता है, जब गर्मियों में बारिश हो तब, सर्दियों की बारिश तो आपको गर्म चीज़ें ही पहननी पड़ती हैं सब। रेनी डे, ऑन सम डे इट इज़ रेनिंग अ लॉट, रेन्स लॉट, सॉरी ऑन सम डे इट रेन्स लॉट, बहुत बारिश हो रही होती है। आपने उमन गर्मियों में भी देखा होगा बहुत बारिश हो रही होती है। इट रेन्स फॉर मैनी डेज, और क्या होता है कई बार बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है। जैसे मूनसून होते हैं, मूनसून डेज आर रेनी एंड कूल, रेनी भी होते हैं, हल्के हल्के ठंडे भी होते हैं, पर सर्दियों जैसे नहीं होते। मानसून हमेशा ज़्यादातर जून जुलाई में ही आते हैं, अगस्त तक। तो मानसून में क्या होता है कि लगातार बारिश लगती रहती है और पता भी नहीं चलता कब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। समटाइम आफ्टर इट रेन वी सी ए रेनबो ऑफ द स्काई, एकदम से बारिश हुई, एकदम से धूप निकली, तो जब धूप और बारिश का कॉम्बिनेशन होता है तो हम सबको क्या देखने को मिलता है, रेनबो। आप सब बच्चों ने रेनबो को देखा होगा स्काई पे, और ये मैक्सिमम जब बारिश और धूप एक साथ होते हैं तब नज़र आता है। तो बारिशें ज़्यादा कब होती हैं, मानसून डे में। अब इस पिक्चर को देखिए आप सब, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ अपने घरों को जा रहे हैं। और क्या क्या पहना है, इस लड़की ने पिंक कलर का रेन कोट पहना है, अम्ब्रेला यूज़ किया है, पानी में उन्होंने कागज़ की किश्ती चला रहे हैं, कुछ बारिश में नहा के मज़े ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ए रेनी डे, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ए रेनी डे। लुक एट द पिक्चर अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस पिक्चर को देखो और इन ब्लैंक से यहाँ से देख के भरो कि आखिर इसमें क्या है। ये भी मैंने नहीं भरा है, प्रीवियस क्लास में ही पहले से भरा हुआ है। वी यूज़ एन ऑन ए रेनी डे, हमें रेनी डे में क्या यूज़ करना चाहिए, इसमें क्या किया हुआ है कि आपको कुछ क्लूज़ भी दिए हैं, तो उस क्लू की हेल्प से आपने लिखना है अम्ब्रेला। हम रेनी डे में मैक्सिमम छाता यूज़ करते हैं। वी वियर ऑन ए रेनी डे, हम पहनते क्या हैं, इसमें भी कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, तो हम उस क्लूज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे रेन कोट। हम रेन कोट यूज़ करते हैं जब बारिश होती है, वियर करते हैं, पहनते हैं। वी प्ले विद पेपर ऑन ए रेनी डे, हम पेपर की कौन सी चीज़ से रेनी डे में करते हैं, क्योंकि हर जगह पानी जमा हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कागज़ की नाव बना के, बोट्स बना के पानी में छोड़ देते हैं खेलने के लिए। तो इसमें क्लूज़ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बोर्ड्स। ए रेनी डे इज़ ए फन, और बारिश में बहुत मज़ा आता है जब वो गर्मियों की बारिश हो, सर्दियों में इंसान बीमार हो जाता है, तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बड़े भी करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे आ जाइए। आप देखिए इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, एक विंड चल रही है, तूफान चल रहा है, जिसमें हर चीज़ ब्लू हो रही है, लहरा रही है, और वो तेज़ी से हवा के साथ चल रही है। ये कौन सा डे है, ए विंडी डे। ए विंडी डे, वी यू नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंडी, आप सब जानते हो हवाएं जब चलती हैं तो हम बोलते हैं विंड चल रही है, आंधी चल रही है। ऑन सम डेज द विंड ब्लो स्ट्रांगली, और कुछ टाइम क्या होता है कि तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। आप सबने बच्चों ने देखा है जब हद से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, जो ओपन चीज़ें होती हैं वो सब हवा के साथ उड़ने लगती हैं। वी कॉल इट ए विंडी डे, हम उनको बोलते हैं हवाओं के दिन चल रहे हैं ये। ए विंडी डे इज़ मोस्टली कूल, जब बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तो मैक्सिमम क्या होता है, ठंडी हो जाती है, चाहे गर्मी में हो
चाहे सर्दियों में, वो मौसम को एकदम से ठंडा कर देती हैं। लुक एट द पिक्चर अबव, इस पिक्चर को देखिए, एंड नेम 3 थिंग्स, इसमें से 3 चीज़ें बताइए डैट कैन गेट ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, जो हवा के साथ लहरा रही हैं और उड़ रही हैं। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बाकी आप सब लिखिए और ये सारा काम मुझे आप भेजिए अपनी बुक से पिक्स लेके। आप देखिए इसमें सबसे पहले तो अम्ब्रेला हवा के साथ उड़ रहा है, बैग उड़ रहा है, लीव्स, ग्रास, ट्रीज सब हिल रहे हैं। आप इसमें से कोई भी 3 चीज़ें उठा के इसमें लिख सकते हो। आप में जितनी भी मैंने इसमें जो क्वेश्चन आपको लिखे हैं आपने सब भर के अच्छे नीट एंड क्लीन मुझे सब पिक्स भेजनी है। ये होमवर्क है आप सबका और ये पेपर में भी आएगा। लेट अस से इट अगेन। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, आपको पता चल रहा है जो मौसम होता है हर दिन चेंज होता है। कभी गर्मी है, कभी मानसून है, कभी अटमन है और कभी विंटर है। सम डेज आर हॉट, सम डेज आर कोल्ड, कुछ ठंडे डेज हैं और कुछ गर्म डेज हैं। दिन जो होते हैं, सम डेज आर विंडी, सम डेज आर रेनी, कुछ हवाएं चलती रहती हैं और कुछ में बारिश होती रहती है। तो आप सबको ये लेसन में जितना मैंने काम दिया है सारा करके मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।